हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर एक साथ हमने प्रेजेंट टेंस को यानी कि उसके चारों पार्ट्स, उसके बाद हमने पास्ट और अब बारी है फ्यूचर की। सभी चारों पार्ट्स जो है आपको यहाँ पर डिस्कस करवाए जाएंगे, आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिएगा, चारों पार्ट्स एक साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान गा, गे, गी, यानी कि जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आएगा, आप कह सकते हैं, यू कैन से दैट दिस इज द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एंड आफ्टर दैट वी आर लुकिंग फॉर द स्ट्रक्चर। जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपका अनुभव जो है प्रेजेंट को लेकर के, पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा हो चुका है अब। तो सारी चीज़ें आप किस प्रकार से जो है चीज़ों को समझना है, किस प्रकार से चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, तो वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर में जो है सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और सेल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में ही, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ही विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगा। तो ये आपका रहा आइडेंटिफिकेशन, ये रहा आपका स्ट्रक्चर और ये रहा आपका एग्जाम्पल। तो उसके बाद चलते हैं हम नेगेटिव की तरफ। इसी का नेगेटिव आप देखेंगे तो आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब आपको यहां दिख रही है, नोट कर दें बस। यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग कर लें, एज इट इज रहेगा बाकी सारा। उसके बाद इंटेरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले निकाल लें, उसके बाद ही ये सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। विल ही गो टू दिल्ली, और थोड़ा पीछे आए नेगेटिव में तो ही विल नॉट गो टू दिल्ली, और अफर्मेटिव में आए तो ये आप देख ही रहे हैं, ही विल गो टू दिल्ली। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट टेंस की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, आपकी जो है ये पहचान रहेगी, आइडेंटिफिकेशन रहेगी, डेफिनेशन रहेगी। स्ट्रक्चर के तौर पर सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल बी और सेल बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से आप सारी चीज़ों को कनेक्ट करके देख सकते हैं एक दूसरे से कि सब्जेक्ट ये ही रहा, हेल्पिंग वर्ब ये रही, विल बी क्योंकि ही के साथ विल लगेगा तो विल बी हो गई। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। आप देख पा रहे हैं सारी चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे से मैच करते हुए आगे बढ़िएगा। तो ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव में ध्यान रखना है, ही विल बी नोट नहीं करेंगे, ही विल नॉट बी करेंगे, यहां नोट का प्रयोग करेंगे। और फिर आप कहेंगे कि ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव बन जाएगा, और यहां पर भी विल सबसे पहले निकालेंगे, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि इंटेरोगेटिव में विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब में विल को पहले निकालेंगे, विल या सेल को, और फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आप इस तरह से करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट टेंस जो है हमारा रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जल्दी जल्दी इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ें हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदल रही हैं, और सारे का सारा जो है स्ट्रक्चर वगैरह, आइडेंटिफिकेशन वगैरह या फिर एग्जाम्पल वगैरह एक ही लय में चल रहे हैं, एक रिदम में चल रहे हैं, और इनका वर्ड्स बदल रहे हैं और बाकी चीज़ें वही हैं। इधर वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये सारे का सारा पार्ट जो है वही है। इसी तरह से चलिएगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, ये जो है आप जहाँ पे पर भी देखेंगे तो आप कहेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ये पहचान है, और स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल हैव और शेल हैव रहेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी थर्ड हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, यानी कि परफेक्ट के अंदर, थर्ड टेंस किसी भी पर्टिकुलर टेंस का, तो वो तीसरी फॉर्म को लेकर के आएगा। ये बात आप ध्यान रख लें।
एग्जाम्पल के तौर पर ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। सब्जेक्ट रहा, हेल्पिंग वर्ब रही, वर्ब की थर्ड फॉर्म रही, प्लस ऑब्जेक्ट रहा। यही बात मैंने आपको बताई है। आप देख सकते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के चीज़ों को बार बार रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नेगेटिव के अंदर विल और हैव के बीच में जो है, विल हैव और शेल हैव के बीच में नोट का प्रयोग कर ले। ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। इसी प्रकार से इंटरोगेटिव में विल को सबसे पहले निकाल लें, फिर विल ही हैव प्लेड क्रिकेट आप कर दें। क्वेश्चन मार्क जरूर लगा लें आप, साइन ऑफ इंटरोगेशन, यानी कि जहां पर भी क्वेश्चन मार्क बनता है, यानी कि इंटरोगेटिव फॉर्म में। उसके बाद आइएगा आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव बीन, शेल हैव बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ये देख लीजिएगा, सब्जेक्ट में सबसे पहले जो है ये आप देख पा रहे हैं, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म के रूप में, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, और फिर टाइम 2 years। ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं। सिंस या फोर का फंडा मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो है सिंस यूज करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फोर यूज करेंगे। इस बात को आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये चीज़ बहुत बार आपके सामने कॉमन एरर के रूप में आती रहेगी। चलिएगा, उसके बाद नेगेटिव में आप देखेंगे, ही विल नॉट हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। इसी प्रकार से इंटरोगेटिव में इसको बाहर निकाल लेंगे, बाकी एज इट इज छोड़ करके, और इस तरह से आप इंटरोगेटिव भी बना लेंगे उसी तरह से जो आप बनाते रहे हैं पीछे के जो है टेंसेस में। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी टेंसेस को लेकर के सारे की सारी समस्या को दूर कर देंगी। तो आप मानिएगा कि ये वीडियो हर प्रकार के स्टूडेंट के लिए पूरी तरह से फ्रूटफुल बेनिफिशियल है, क्योंकि स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम काफ़ी बार बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो है दरकिनार करते हुए इंग्लिश को बोलते रहते हैं, और कई बार हम जो बेसिक रूट है, यानी कि जो जड़ें हैं या फिर बिल्कुल सरफेस लेवल की जो चीज़ें हैं, उनको कई बार हम लाइटली लेते हुए आगे बढ़ते हैं। हालांकि बच्चों को सबसे पहले जो है टेंसेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर जो है आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस काफ़ी सारी चीज़ें, या फिर आपकी सारी थोड़ी सी जो है आगे बढ़ते हुए इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सभी टेंसेस जो है हमने इस चैनल के ऊपर 3 वीडियो में पूरे 12 टेंसेस कंप्लीट करवा दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप बार बार वीडियो को देख करके, सुन करके आप अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।